स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं कि वेक्टर जो है उसके बचे हुए एग्जाम्पल जो पहले आपको लाइव क्लासेस में बता दिए गए थे। तो अब जो अपना एग्जाम्पल नंबर 15 जो है यहाँ से शुरू करते हैं हम। वेक्टर के अंदर वेक्टर में हम जो है अदिश गुणन पढ़ रहे थे और अदिश गुणन के एग्जाम्पल जो है हमने बाकी सब कर लिए थे। ये एग्जाम्पल नंबर 15 है। एग्जाम्पल नंबर 15 का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल ये है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये इस प्रकार से एक सदिश दिया हुआ है और इसमें ये दिया हुआ है कि ये अपने को सिद्ध करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर के साथ समान कोण बनाता है, समान कोण बनाता है। ठीक है, ये अपने को सिद्ध करना है। अब देखिए ये समान कोण बनाता है, ये तो अपने को सिद्ध करना है। अब दिया हुआ क्या है? दिया हुआ इसमें ये कि ये ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर जो है तीनों समान परिमाण के, तीनों का परिमाण क्या है? समान है। ठीक है, ये तीनों का परिमाण हमने समान कर दिया। अच्छा, और क्या बात दी हुई है? और ये है कि परस्पर लंबवत है। ये ए वेक्टर लंबवत है बी पर और इसी प्रकार बी लंबवत है सी पर और सी लंबवत है ए पर। ठीक है ना, ये तीनों परस्पर लंबवत सदिश है, यानी ए बी के लंबवत है, बी सी के और सी ए के। ठीक है ना, परस्पर लंबवत सदिश है। अब चलिए हम शुरू करते हैं। हमें क्या करना है? ए वेक्टर बी प्लस सी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का ए बी सी के साथ कोण ज्ञात करना है और सिद्ध करना है कि वो तीनों कोण बराबर है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम मानते हैं कि माना कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ कोण जो है वो मान लिया मैंने थीटा है। कितना है? थीटा 1 है। अब चूंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तीनों का जोड़ से ये एक सदिश है और इसका ये दूसरा सदिश है, इन दोनों के साथ कोण ज्ञात करना है। तो जब भी हमें कोण ज्ञात करना होगा तो हम कोण ज्ञात करेंगे अदिश गुणन से। किससे करेंगे? डॉट प्रोडक्ट या फिर अदिश गुणन से करेंगे। तो देखिए क्या करना है कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये पहला सदिश है, डॉट दूसरा सदिश क्या है? ए वेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है पहले सदिश का परिमाण ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसी प्रकार दूसरे सदिश का परिमाण और फिर उसके बाद में कॉस और ये कोण जो है वो थीटा 1। ठीक है ना, ये अदिश गुणन का फॉर्मूला है। अब यहाँ हम क्या करेंगे? ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा ए डॉट ए। क्लियर है? और ए का अगर बी के साथ करेंगे तो ये आएगा बी डॉट ए और ये इसी प्रकार से आएगा सी डॉट ए। ठीक है, इक्वल टू इस साइड में ये एज इट इज़ ये का ये लिखना है हमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो परस्पर लंबवत सदिश है, ए जैसे बी और ए लंबवत सदिश है और सी और ए भी लंबवत है, तो लंबवत सदिश का मतलब ये हो गया कि जब भी हम इनका ए डॉट बी करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि लंबवत सदिश होने का मतलब दो सदिशों के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इसी प्रकार से जब बी डॉट सी करेंगे तो भी कितना आएगा? 0। और यहाँ से सी डॉट ए करेंगे तब भी कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कुल मिला के ये सारी बातें मुझे दी हुई है। तो देखिए यहाँ बी डॉट ए और सी डॉट ए, ये तो क्या हो गया? 0 हो गया। और ये ए डॉट ए है, ये मैं जानता हूँ फॉर्मूले के अनुसार यदि दो सदिशों का एक ही सदिश का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट हो तो क्या हो जाता है? ये इसी सदिश के मापांक के वर्ग के बराबर होता है। ये हमें पता है ना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम जानते हैं। ये सब क्या हो गया? ये 0 हो गया। इक्वल टू में हमारे पास में ये जो है वो एज इट इज़ है ए प्लस बी प्लस सी और ये इसी प्रकार से मोड ए और ये कोस थीटा 1। ठीक है, अब मुझे कोण ज्ञात करना है तो मैं क्या करूँगा? इन सब को इधर ले आता हूँ इसके डिवाइड में। तो यहाँ से कोस थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी, कोस थीटा 1 इक्वल टू आ जाएगा मोड ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइड बाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और ये मोड ए। ठीक है,
अब चूंकि ये ए का मापांक है और ये ए के मापांक का स्क्वायर है तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया cos θ1 इक्वल टू mod A डिवाइडेड बाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मापांक। ठीक है, ये हमने एक सदिश a प्लस बी प्लस सी का a के साथ कोण ज्ञात किया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम मान लेते हैं, माना कि a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का b वेक्टर के साथ कोण जो है वो मान लेते हैं कितना है, θ2 है। अब θ2 है तो देखिए, अब इसमें इसका अगर इसके साथ कोण ज्ञात करेंगे तो उसी प्रकार से a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b के साथ, और इसका डॉट प्रोडक्ट का सूत्र क्या होता है, मोड ऑफ a b c, पहले सदिश का मापांक इंटू दूसरे सदिश का मापांक और cos θ2। ठीक है, ये समीकरण नंबर मैं 1 दे देता हूँ अभी यहाँ। अब देखिए, इसी को इसी प्रकार से करेंगे तो a डॉट बी तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर b डॉट बी मॉड b का स्क्वायर हो जाएगा और c डॉट b भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि c और b भी क्या है, लंबवत है। b डॉट c हो या c डॉट b हो, डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ मॉड b का स्क्वायर हो गया, तो ये हमारे पास हो गया मॉड b का स्क्वायर इक्वल टू a वेक्टर b वेक्टर प्लस c वेक्टर और ये cos θ2। ठीक है, अब यहाँ से cos θ2 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी, ये देखो मॉड b एक बार इससे कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा मॉड b डिवाइडेड बाई a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। ठीक है, ये cos θ2 हो गया, तो ये समीकरण मान लेते हैं 2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का c वेक्टर के साथ कोण मान लेते हैं हम θ3। कितना हो जाएगा, θ3। तो इस बार अगर मैं डायरेक्ट करूं तो देखो, ये a वेक्टर प्लस b प्लस c, इसका डॉट प्रोडक्ट मुझे लेना है c के साथ, तो वो आएगा a b c का मोड, फिर मोड c और ये cos θ3। ठीक है, यहाँ से cos θ3 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a डॉट c 0 हो जाएगा, b डॉट c भी 0 हो जाएगा और c डॉट c क्या हो जाएगा, c का मापांक का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लंबवत दिए हुए ना प्लस पर, इसलिए। अब cos θ3 जो है वो हो जाएगा मोड c डिवाइडेड बाई a b और c। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 2 3 से 1 2 3 से देखिए, ये तीनों समीकरण जो है वो बराबर है। क्यों है, क्योंकि देखिए a का मापांक बटा a b c, इसी प्रकार b का मापांक बटा a b c का मापांक, a प्लस बी प्लस सी का मापांक बराबर होगा c a वेक्टर b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मापांक। ठीक है, अब ये बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि a वेक्टर का मापांक बराबर है b के मापांक के बराबर है c के मापांक के। ठीक है, चूंकि देखिए क्या है, डिवाइड में बट्टा में तो तीनों में सेम है, ऊपर a b c है तो a b c का परिमाण बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि क्या होगा, cos θ1 बराबर हो गया cos θ2 के बराबर हो गया cos θ3 के। अगर ये तीनों कोण बराबर है तो θ1 बराबर हो जाएगा θ2 बराबर हो जाएगा θ3। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर जो है a वेक्टर कोमा b वेक्टर कोमा c वेक्टर के साथ समान कोण बनाता है, के साथ समान कोण बनाता है। ठीक है, चलिए ये एग्जाम्पल 15 का फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है। अब इसके बाद में इसका सेकंड एग्जाम्पल हो रहा है, तो सेकंड एग्जाम्पल में देखिए क्या है, ये जो है ये हमारा जो पूरी तरीके से क्लियर हो गया है फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल जो है उसमें क्या है, उसमें दिया हुआ है a वेक्टर का परिमाण जो है वो 3 है,
बी वेक्टर का परिमाण जो है वो 4 है, सी वेक्टर का परिमाण जो है वो 5 है। ठीक है, इसके अलावा हमें ये दिया हुआ है कि एक सदिश जो है वो अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंबवत है। तो जैसे कि ए वेक्टर जो है वो लंबवत है बी प्लस सी पर। ठीक है, बी वेक्टर जो है वो लंबवत है ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर पर, और सी वेक्टर जो है वो लंबवत है ए प्लस बी पे। एक सदिश जो है वो अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंबवत है। तो देखिए यहाँ से हम अगर इसका कंडीशन देखिए, जब भी दो सदिश लंबवत होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ये हमें ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है ना, तो अब देखिए अब क्या करेंगे हम कि ए वेक्टर यहाँ से कंडीशन निकल के आ रही है कि ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी जो है वो 0 होगा। ठीक है, यहाँ से ये कंडीशन निकल के आ रही है बी डॉट ए प्लस सी जो है वो 0 होगा, और यहाँ से सी डॉट ए प्लस बी जो है वो 0 होगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इनका 0 होगा। ये तो हमें दिया हुआ है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात ये करना है कि ए प्लस बी प्लस सी का मापांक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम। देखिए सबसे पहले ये हमें ज्ञात करना है, जो हमें दी हुई कंडीशन है हम यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे हमें दिया हुआ है कि ए डॉट बी प्लस सी जो है वो 0 है। ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी इसको खोल के डॉट प्रोडक्ट कर दिया दोनों के साथ। ठीक है, अब देखिए ए डॉट बी ए डॉट सी ये 0 है, तो इसी प्रकार से जो b का a प्लस सी के साथ है तो वो हो जाएगा b डॉट ए प्लस बी डॉट सी, ये भी क्या है 0 है। तीसरा c का a प्लस बी के साथ है, तो इसका अगर ओपन करके लिखोगे तो c डॉट ए प्लस सी डॉट बी, ये भी कितना है 0 है। अब इन तीनों के योगफल की अगर मैं बात करूँ तो a डॉट बी और b डॉट ए ये दोनों एक ही बात, आगे पीछे हो गए, तो ये सारे दो बार हो गए, यानी a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0 हो गया। इन तीनों को अगर अपन ऐड करके लिखेंगे, यानी इन तीनों को प्लस करेंगे, तो ये 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमें जो ज्ञात करना है उस पर चलते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का मापांक ज्ञात करना है। तो जब भी हमें कुछ समझ में नहीं आए और मापांक की बात हो तो आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बताया हुआ है कि किसी भी सदिश के मापांक का वर्ग उसी सदिश के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसका अगर मैं वर्ग ज्ञात कर लेता हूँ तो ये भी ज्ञात कर लेंगे। तो जो सदिश का मापांक हमें ज्ञात करना है उसका वर्ग करेंगे तो इसका इसी के साथ सदिश हो जाए, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। इसी सदिश का ए प्लस बी प्लस सी का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये इसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। चूँकि यहाँ फॉर्मूला भी लिख देता हूँ कि मापांक ए का वर्ग जो है ए डॉट ए के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बार बार काम में आएगा। अब देखिए ये चीज़ यहीं छोड़ते हैं, इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मोड ए का स्क्वायर। अब ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट बी। फिर ए का सी के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट सी। फिर बी का बी ए के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा मोड बी का स्क्वायर, क्योंकि किसी भी सदिश का उसी सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मापांक के वर्ग के बराबर होता है। अब इसी प्रकार से बी का सी के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा बी डॉट सी, और सी का करेंगे तो फिर सी डॉट ए, फिर सी डॉट। तो चलिए यहाँ पे मापांक ए का स्क्वायर ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, मॉड बी का स्क्वायर बी डॉट सी डॉट ए, सी डॉट बी और मॉड सी का स्क्वायर, ये ए प्लस बी प्लस सी को इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करने से ये रिजल्ट आ गया है। अब देखिए हमारे पास देखिए यहाँ क्या क्या बचा है, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस ये ए डॉट बी 2 बार है, ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात है, ए डॉट सी और सी डॉट ए ये भी एक बात है, सी डॉट बी और बी डॉट सी, तो ये कुल मिला के ये दोनों 2 बार है, तीनों 2 बार है। तो ये ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है,
अब चूंकि समीकरण 1 से, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे चुके हैं, समीकरण 1 से इसका देखिए, इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया, इसका मान हो गया 0। तो समीकरण 1 से इसका मान तो हो गया 0। अब ये मॉड a का स्क्वायर, यानी a की वैल्यू 3 है, a के मापांक की, तो स्क्वायर का कितना हो गया 9 प्लस b का 16 प्लस c का 25 हो जाएगा। 3 4 5 दिए हुए हैं। अब देखिए हमारे पास में क्या बचा है कि ये जो है a प्लस b प्लस c, जिसका हमें मापांक ज्ञात करना था, उसका वर्ग हमने ज्ञात कर लिया। तो इसका वर्ग कितना हो गया, 9 16 25 और 25 50। अब इसका मापांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सामने वाली वैल्यू का अंडर रूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 50, जिसे हम लिखेंगे 5 अंडर रूट 2। तो ये ABC का मापांक ज्ञात हो गया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है।